आप जानते हैं गोल्ड नहीं सिल्वर आने वाले समय में इन्वेस्टर को बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। लेकिन सवाल ये है, क्या फिजिकल सिल्वर रखना बेटर रहेगा या फिर सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना अच्छा रहेगा? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिल्वर ईटीएफ का ए टू जेड एनालिसिस। अगर आप इस वीडियो पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सिल्वर ईटीएफ से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम सिल्वर ईटीएफ का चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। चैप्टर 1 है सिल्वर ईटीएफ क्या होता है। सिल्वर ईटीएफ मीन सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी आप सिल्वर को फिजिकली नहीं खरीद रहे हैं, उसको डिजिटली डीमैट अकाउंट में खरीद रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ आपके डीमैट अकाउंट में होल्ड होता है। आप उसको एनएससी और बीएससी में ट्रेडिंग टाइम में बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट में सिल्वर के प्राइसेस में चेंज होता है, वैसे वैसे सिल्वर ईटीएफ के प्राइसेस भी चेंज होते हैं। इसका मतलब आपके सिल्वर ईटीएफ का प्राइसेस सिल्वर के प्राइसेस के ऊपर डिपेंड है। चैप्टर 2 सिल्वर ईटीएफ काम कैसे करता है। सिल्वर ईटीएफ के पीछे एएमसी होती है, जिसको हम लोग एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। ये कंपनियां फिजिकल सिल्वर खरीदती हैं और उसको सिक्योर्ड वॉल्ट में रखा जाता है, जिसकी प्योरिटी 99.9% होती है। इस सिल्वर के अगेंस्ट एएमसी यूनिट इशू करती है। वो यूनिट इन्वेस्टर शेयर मार्केट में बाई और सेल करते हैं। चैप्टर 3 है सिल्वर ईटीएफ में निवेश क्यों किया जाए। उसका फर्स्ट रीजन है फिजिकल सिल्वर से बेहतर होता है। ये फिजिकल सिल्वर में स्टोरेज की झंझट होती है, उसकी चोरी की टेंशन होती है, प्योरिटी का टेंशन होता है, इसके साथ साथ जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी लगता है। लेकिन सिल्वर ईटीएफ में ना तो कोई स्टोरेज होता है, ना तो कोई चोरी का चांसेस होता है, ना तो मेकिंग चार्ज लगता है। ओनली इसमें एक्सपेंस रेशियो होता है जो फिजिकल सिल्वर से ना के बराबर होता है। अब रीजन 2 है इन्फ्लेशन हेज। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे करेंसी वीक होती है, उस टाइम पे सिल्वर की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए सिल्वर को इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। रीजन 3 है फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी। सिल्वर का यूज सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं होता है, उसका यूज ईवी बैटरी बनाने में, सोलर पैनल बनाने में और मेडिकल इक्विपमेंट में भी यूज होता है। आने वाले समय में सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। अब रीजन नंबर 4 पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ऐसा कहा जाता है एक ही टोकरी में सभी अंडे नहीं रखने चाहिए। अगर आप स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखता है। चैप्टर 4 है सिल्वर ईटीएफ के रिस्क क्या है। रिस्क नंबर 1 हाई वॉलेटिलिटी। सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल होता है। इसके प्राइसेस तेजी से ऊपर भी जाते हैं और तेजी से नीचे भी आते हैं। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस भी हो सकता है। और दूसरा रिस्क है नो रेगुलर इनकम। सिल्वर ईटीएफ ना तो डिविडेंड देता है ना ही इंटरेस्ट देता है, ओनली प्राइसेस का बेनिफिट आपको मिलता है। वो प्राइसेस कब बढ़ेंगे, कब आपको बेनिफिट मिलेगा, ये आपके सिल्वर मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड है। रिस्क नंबर 3 है प्रीमियम रिस्क। कभी कभी सिल्वर ईटीएफ का प्राइस उसकी एनएवी के प्राइस से ज्यादा होता है, इसी समय में खरीदना रिस्की हो सकता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 सिल्वर ईटीएफ का टैक्सेशन क्या है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स कितना देना होगा। सिल्वर ईटीएफ के जो टैक्सेशन होते हैं वो आपके होल्डिंग पीरियड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपने सिल्वर ईटीएफ 12 महीने से कम होल्ड किया है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और वो आपके टोटल इनकम में ऐड होता है और आपके इंडिविजुअल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने सिल्वर ईटीएफ 12 महीने से ज्यादा तक होल्ड किया है उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उसमें 2 कंडीशन है। अगर आपने सिल्वर ईटीएफ 1 अप्रैल 2025 के पहले बाई किया है उस पर 20% फ्लैट टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन। और अगर आपने सिल्वर ईटीएफ 1 अप्रैल 2025 के बाद खरीदा है
और उस पे जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे 12.5% फ्लैट टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। चैप्टर नंबर 6, सिल्वर ईटीएफ वर्सेस फिजिकल सिल्वर। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिल्वर ईटीएफ इज मच बेटर देन फिजिकल सिल्वर। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सिल्वर ईटीएफ ज्यादा इफिशियंट है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7। सिल्वर ईटीएफ किसके लिए सही है, कौन से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, इसके साथ साथ इन्फ्लेशन से बचाव भी चाहते हैं, तो सिल्वर ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप गारंटेड रिटर्न चाहते हैं या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो सिल्वर ईटीएफ आपके लिए सही नहीं है। अगर हम फाइनल कंक्लूजन पे चलें तो सिल्वर ईटीएफ एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन तभी जब आप एक सही प्रोपोर्शन और सही समय पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।